हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अली सलमान। क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे 16 मई के हवाले से भी, साथ साथ इंडियन क्रिकेट के हवाले से और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 16 मई। जी हाँ, 16 मई वो दिन है कि जिस दिन IPL की हिस्ट्री जो है वो तब्दील हुई थी और IPL की हिस्ट्री में एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी सामने आई थी। IPL में 2013 में 16 मई के ही दिन जो एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई कि जहां पे अंकित, चवन संदेला और साथ साथ श्रीशांत जैसे प्लेयर के नाम सामने आए कि मैच फिक्सिंग में ये लोग इन्वॉल्व हुए और इससे IPL की सेहत का डैमेज भी हुआ और फिर इंडिया को श्रीशांत जैसे जो ज़बरदस्त बॉलर थे उनका नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि इन तीनों प्लेयर्स पे पाबंदी लग गई। और फिर चवन और जो दूसरे थे चंदेला, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं थे, लेकिन श्रीशांत का बड़ा नुकसान हुआ इंडिया को क्योंकि एक श्रीशांत एक ऐसा बॉलर था कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स के दस्तरस में आ सकते थे। एग्रेशन उनमें बहुत था, पेस उनमें बहुत अच्छा था और जो पाकिस्तान के बैट्समैन श्रीशांत को खेलें, मैंने उनसे पूछा जब श्रीशांत के हवाले से तो उनका यही कहना था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल बॉलर है श्रीशांत। इंडिया को बड़े अरसे के बाद एक ऐसा अच्छा बॉलर दस्तयाब हुआ था, तो बड़ा लॉस हुआ इस 16 मई को जो कंट्रोवर्सी थी उस हवाले से। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इरफान पठान के स्टेटमेंट के हवाले से कि इरफान पठान ने स्टेटमेंट दिया इंग्लिश प्लेयर के हवाले से कि उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर आप पूरा सीज़न खेलने के लिए नहीं आ सकते हैं तो फिर आप ना आएँ, या तो आप आएँ या आप ना आएँ। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे इरफान पठान को थोड़ा ये सोचना चाहिए है कि जब किसी भी देश की सीरीज़ होती है, किसी भी मुल्क की सीरीज़ होती है, तो अपनी सीरीज़ छोड़ के भी तो लोग IPL खेलने के लिए आते हैं। तो इस तरह ये राइट होना चाहिए कि देश जो है वो पहले आना चाहिए, कंट्री कम्स फर्स्ट। मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको नेशनल कॉल आती है, आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है, तो आप चाहे आप इंडिया के प्लेयर हों, चाहे पाकिस्तान के प्लेयर हों, चाहे इंग्लैंड के, दुनिया में कहीं के भी अगर आप प्लेयर हों, तो यकीनी तौर पे आपका कंट्री जो है वो पहले आता है। और आप तो खुद कहते हैं और हम तो खुद कहते हैं कि देश हमारी माँ है, देश हमारी माता है। तो अगर ज़रूरत है एक माता को, एक माँ को ज़रूरत है, तो क्या आप वहाँ पे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? बतौर इंडियन तो हो सकता है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो शायद जो इंडियन दर्शक हैं और वो दर्शक जो शायद सोचते नहीं हैं इतना, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया हो, उनको तो आपका स्टेटमेंट अच्छा लग सकता है। लेकिन हमारे जो इंडियन व्यूवर्स हैं, जो इंडियन दर्शक हैं, जो इंडियन नाजरीन हैं या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियन क्रिकेट सपोर्टर हैं, वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि इरफान पठान का स्टेटमेंट या सुनील गावस्कर ने जो स्टेटमेंट दिया था ये बेसलेस है, इसकी कोई जगह बनती नहीं है। क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखें तो पोलार्ड जो थे वो अंबानी की शादी में कराची किंग का मैच छोड़ के चले गए थे। लेकिन इस लिहाज से मैं ज़रूर इरफान पठान को, सुनील गावस्कर को ज़रूर प्रेज़ करूँगा कि इन्होंने कम से कम आवाज़ तो उठाई। हमारे तो किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई थी इस बात पर, किसी फॉर्मर प्लेयर ने, कि जनाब पोलार्ड जो है वो मैच छोड़ के कराची किंग का अंबानी की शादी में चले गए। कम से कम इरफान पठान ने आवाज़ तो उठाई। उनमें इतनी तो नागरिकता है, इतनी तो उनके अंदर इंडियन खून है इनके अंदर, सुनील गावस्कर के अंदर, कि अपने मुल्क के लिए, भले वो गलत बात कर रहे हो लेकिन उनके मुल्क के लिए तो ये बात अच्छी है। तो इस हवाले से मैं ज़रूर सुनील गावस्कर, इरफान पठान को प्रेज़ करूंगा। लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इरफान पठान और सुनील गावस्कर जो हैं वो अपने स्टेटमेंट में हक बजाने में। दूसरी जानिब हरभजन सिंह ने भी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो ड्रॉप इन पिच पे नहीं होना चाहिए। तो बज्जी भाई, मुझे नहीं पता कि आप प्राय मामले में क्यों टांग इतनी अड़ाते हैं। ये जो मामला है सारा आपको पता है कि ICC ने ही डिसाइड किया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कहाँ पर होगा और किस ग्राउंड पर होगा, और वहाँ पे चूँकि पिच अवेलेबल नहीं है तो ड्रॉप इन पिच पर होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ड्रॉप इन पिच का एडवांटेज जो है वो दोनों टीमों का नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमों के लिए इसका बिहेवियर जो है वो नया होगा। दोनों ही टीमें जो है वो ड्रॉप इन पिच पर खेलने की आदी नहीं है। तो ICC को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए था कि इंडिया पाकिस्तान बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा 9 जून को होने वाला है, तो ये ड्रॉप इन पिच की वजह से कहीं ये मुकाबला जो है वो स्पॉइल ना हो जाए, क्योंकि इंडिया को भी इसका डिसएडवांटेज है और फिर पाकिस्तान को भी इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं। बाबर आजम ने स्टेटमेंट दे दिया जनाब, उन्होंने कहा कि दौरा आयरलैंड में जो गलतियां की हम इंग्लैंड के खिलाफ वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। अबे भाई, तो इतने अरसे से कप्तानी कर रहे हो यार, इतने अरसे से तुमने जो गलतियां की हैं उसको तुमने अपने गलतियों को सही किया। जब इतने अरसे से तुम अपनी गलतियां सही नहीं कर सके हो तो दौरा आयरलैंड की गलतियों को इंग्लैंड में कैसे सही करोगे? वही दोस्तियां, वही यारियां, वही कल्चर होगा, सब वही कुछ होगा, वही आप बार बार खड़े होकर कह रहे होंगे हम 10 से 15 रन शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी और मिडिल ऑफ द इनिंग हम अच्छा नहीं खेले, डेथ ओवर में हम अच्छा नहीं खेले। आपके स्टेटमेंट जो है ना पाकिस्तान में हर बच्चे को जो है वो याद हो चुके हैं कि आप अब मैच हारे तब आप क्या स्टेटमेंट देंगे। बहरहाल देखना ये है कि अब क्या गलतियों से सबक सीखते हैं। पहला मैच इंग्लैंड से जब होगा तो उसके बाद पता चल जाएगा जनाब क्या गलतियों से सबक सीखा है। तो जनाब आज क्रिक टॉक में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ अपने कमेंट ज़रूर करते रहिए। कुछ क्वेश्चन थे जिसके मैंने अभी जवाब नहीं दिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चन करते रहिए, इंशाल्लाह एक ही साथ सारी वीडियोज़ में जो है मैं आपके जवाबात दे
देता रहूँगा। अली सलमान को क्रिक टॉक से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।